दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस देश की जिसने अपने छोटे से द्वीप से निकलकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। हाँ, मैं बात कर रहा हूं जापान की। कभी युद्ध और तबाही में डूबा यह देश आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। तो आइए जानते हैं कि आखिर जापान कैसे इतना विकसित हुआ। पुराना जापान और मेजी रेस्टोरेशन लज़ीरो 40 तीन डराओ। 19वीं सदी तक जापान एक बंद देश था, खेती और सामंती व्यवस्था फ्यूडल सिस्टम पर निर्भर। 1868 में मेजी रेस्टोरेशन हुआ। सम्राट मेजी ने सत्ता संभाली और जापान ने तय किया कि अब पश्चिमी देशों से सीखेगा। शिक्षा, सेना और उद्योग को मॉडर्न बनाया गया। यूरोप और अमेरिका से टेक्नोलॉजी व साइंस सीखी। रेलवे, फैक्ट्री और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था शुरू हुई। यह पहला बड़ा कदम था जिसने जापान को तेजी से आगे बढ़ाया। 20वीं सदी की शुरुआत में जापान इतना शक्तिशाली बन गया कि उसने चीन और रूस जैसे देशों को युद्ध में हराया। लेकिन महत्वाकांक्षा बढ़ती गई और जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लिया। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। पूरा देश खंडहर बन गया। उस समय लगा कि जापान का भविष्य खत्म हो गया। जापान ने हार नहीं मानी। अमेरिका की मदद से जापान ने नई इंडस्ट्री और शिक्षा प्रणाली खड़ी की। मेड इन जापान का टैग पहले सस्ता और घटिया माना जाता था, लेकिन 1960 के दशक तक यही टैग क्वालिटी और भरोसे का प्रतीक बन गया। जापान ने ऑटोमोबाइल, टोयोटा, होंडा, निसान, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोनी, पैनासोनिक और टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया को पछाड़ दिया। 1964 में टोक्यो ओलंपिक हुए और पूरी दुनिया ने देखा कि जापान कितनी तेजी से बदला है। इसे जापानीज इकोनॉमिक मिरेकल कहा गया। आज जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। रोबोटिक्स, हाई स्पीड ट्रेन, शिनकानसेन, एआई और टेक्नोलॉजी में जापान अग्रणी है। यहाँ की कार्य संस्कृति, अनुशासन और मेहनत ने उसे खास बनाया। भूकंप और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद जापान हमेशा फिर से उठ खड़ा होता है। दोस्तों, जापान की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हों, अगर देश के लोग मेहनती, अनुशासित और दूरदर्शी हों, तो वे किसी भी मुश्किल को अवसर में बदल सकते हैं। यही वजह है कि आज जापान विकास और प्रगति का प्रतीक बन चुका है।